Hello students, myself Santosh Kumar. I am back again with the solution of the book Golden Leaves for class 7, and today I am going to discuss the solution for the second chapter, The Model Millionaire. और आप चैनल का नाम देख ही रहे हो, न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो लेफ्ट साइड में आपके चैप्टर का फर्स्ट पेज दिख रहा है ना। ओके, राइट साइड में मेरे एक स्टूडेंट्स के लिखे हुए हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है और क्लियर है, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दोज पेजेस। तो हम लोग लेफ़्ट स्क्रीन में भी उस पेज पर आ जाते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो यू कैन सी दैट पहला क्वेश्चन है, which occupation did Hughie Exin try his hand at? तो इसका आंसर है he tried his hand at several occupation. First, he tried to become a stockbroker, but that did not work out. Then he became a tea merchant for a little over 6 months, but that did not work out either. Finally, he became a handsome young man with no profession, है ना। तो इस कहानी का जो लीडिंग कैरेक्टर है उसके ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले उसने स्टॉक ब्रोकर का काम करने की कोशिश की, फिर उसने टी मर्चेंट का काम करने की कोशिश की, और आखिर में जब वो टी मर्चेंट के काम में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फाइनली वो क्या था, हैंडसम यंग मैन विथ नो प्रोफेशन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई कुड ह्यूजी नॉट मैरी लॉरा? तो लॉरा उसकी बिलवेड थी, तो वो उससे शादी क्यों नहीं कर पाया, ये है ना। चलो हम लोग इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। He could not marry Laura as he did not have enough money to be able to take care of her. तो अक्सर फैमिलीज में जब शादी होती है तो देखते हैं लोग, पर्टिकुलरली दुल्हन की तरफ के लोग, ब्राइड की तरफ के लोग, कि भाई बंदे में फैमिली को चलाने की कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी अर्निंग कितनी है, उसके पास में ज़मीनें कितनी हैं। तो इसका भी आंसर यही है, ही could not marry Laura as he did not have enough money. उसके पास में उतने पैसे थे नहीं to take care of her. Okay. Question C. Why was Trevor fond of Hughie? He was fond of Hughie because of his charm, good nature, his sense of loyalty towards his friends. तो यहाँ जो सेंस लिखा हुआ है, सेंस में देर इज अ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, सेंस। The fact that he was kind and compassionate, he was sincere and generous even though he was himself poor. गरीब तो था लेकिन बाकी खूब सारे गुण थे उसके अंदर में। गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड मैन हुज पोर्ट्रेट एलन ट्रेवर वाज पेंटिंग, है ना। तो उसके बारे में बताना है जिस बूढ़े आदमी की पेंटिंग बना रहा था एलन ट्रेवर। ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एल्डरली मैन, हिज फेस वाज रिंकल्ड। तो मैं उन सारे वर्ड्स को इनसर्किल कर रहा हूँ जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। एंड ही लुक्ड सैड, ही हैड ए कोर्स ब्राउन क्लोक ओवर हिज सोल्जर, है ना, और वो भी फटा हुआ था, इसीलिए लिखा है टोर्न एंड वर्न आउट। ही वोर थिक बूट्स, बूट के लिए है ये एडजेक्टिव, दैट वाज पैच्ड एंड कॉबल्ड। ही ऑल्सो हैड ए बैटर्ड हैट ऑफ एल्म्स, है ना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ह्यूजी गिव मनी टू द ओल्ड मैन? Hughie gave money to the old man because he looked poverty stricken, है ना, गरीबी का मारा हुआ, and forlorn. He mistakenly believed that he was in need of money and handed him a sovereign.
What information about Hughie was given to the old man by एलन ट्रेवर? एलन ट्रेवर ने उस बूढ़े आदमी को ह्यूजी के बारे में क्या बताया? He told the old man that old man about Hughie that he was a good person who was in love with Laura. However, due to financial problems, her father would not let her marry Hughie. ये बताया एलन ट्रोवर ने उस बूढ़े आदमी को ह्यूजी के बारे में. ओके. हु वॉज द ओल्ड मैन इन रियलिटी? सचमुच में आखिर वो जो बूढ़ा आदमी था भिखारी के जैसा दिखने वाला, वो था कौन? सो इन रियलिटी द ओल्ड मैन वाज बैरन हॉर्सबर्ग, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप. देखो, यही तो मज़ेदार बात थी ना, कि एक्चुअली में उसका नाम था बैरन हॉर्सबर्ग और यो यूरोप के धनी लोगों में उसका नाम शुमार था. ही वॉज सो वेल्दी दैट अकॉर्डिंग टू एलन he could even buy whole of London. वो पूरे लंदन को खरीद सकता था, इतने पैसे थे उसके पास में. वाह, ऐसे आदमी से मिलना कितना अच्छा लगेगा ना. ओ दैट. व्हाट इज द सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन द टेल? इस कहानी में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट है, वो क्या है? सो द सरप्राइजिंग ट्विस्ट वाज दैट द बेगर हु वाज मॉडलिंग turned out to be one of the richest man in Europe. यही सरप्राइजिंग ट्विस्ट है कि जिसे हम लोग कहानी को पढ़ने वाले और वो जो है ह्यूजी, वो सब के सब उसको भिखारी समझ रहे हैं. एक्चुअली में वो यूरोप का सबसे धनी आदमी था. ही टुक ए लाइकिंग टू ह्यूजी बिकॉज ऑफ हिज जेनरसिटी एंड सेंड ह्यूजी ए चेक ऑफ. अच्छा, तो वो काफ़ी खुश होता है ह्यूजी के बिहेवियर से, उसकी बातों से, उसके नेचर से, और वो उसे एक बड़ा सा चेक भेजता है. कितने का चेक? 10,000 pounds एज ए वेडिंग प्रेजेंट. एंड दिस जेनरसिटी सॉल्व ह्यूजीज प्रॉब्लम्स टू गेटिंग मैरिड टू लॉरा. और इस चेक को पा करके उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और वो लॉरा से आसानी से शादी कर सकता है ना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, tick the correct options. Which of these professions were not attempted by Hughie? तो उसने टीचिंग की कोशिश नहीं की, तो ये है उसका आंसर, टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these adjectives described Hughie the best? तो उसके लिए जो सबसे बढ़िया वर्ड है that is compassionate. Why did Trevor leave the room for some time? थोड़ी देर के लिए एलन ट्रेवर उस कमरे से बाहर क्यों चला गया था? ही वॉज कॉल्ड अवे बाय द फ्रेम मेकर. MAKER. ओके. Hughie was dashed when he learned that Trevor had spoken about him private matters to the beggar. है ना. तो ह्यूजी वॉज डिसमेड. उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा कि भाई उसकी प्राइवेट बातों के बारे में, शादी के बारे में एलन ट्रेवर ने उस गरीब आदमी से, भिखारी से बातें क्यों की. आंसर द फॉलोइंग with reference to the context. Hughie Erskine was wonderfully good looking and was popular with everyone. He had every accomplishment except that of making money. His only inheritance was a cavalry sword and history of the Peninsular War in 15 volumes. Provide instances from the story which justify the statement the Hughie was popular with everyone. तो एक्चुअली में यहाँ पर द नहीं होगा, दैट होना चाहिए. The line, the colonel was very fond of Hughie. Tell us that Hughie was popular. इससे पता चलता है कि ह्यूजी बड़ा पॉपुलर था. ओके. ट्रेवर लाइक्ड ह्यूजी एज द लैटर वाज चार्मिंग एंड गुड नेचर्ड.
Eventually, the old beggar who was modeling for Trevor also became fond of him because him heartfelt generosity towards him. He even made a speech for him at his wedding, है ना. तो उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने, जो एक्चुअली में इंग्लैंड का सबसे धनी आदमी था, उसने ह्यूजी की शादी में भाषण भी दिया. तो मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर है, वेडिंग की स्पेलिंग होगी. व्हाट ही इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर. तो वो अपने पापा से उसको विरासत में क्या मिला ह्यूजी को. ही इनहेरिटेड ए कैवलरी स्वॉर्ड, एक तलवार मिली, एंड ए सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम हिज फादर. What was his only means of livelihood? Hughie lived off the little money that an old aunt of his had left him. है ना, उसकी एक बूढ़ी चाची ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े थे, उसी से उसकी ज़िंदगी चल रही थी. How was his financial status as an obstacle to winning the hand of the woman he loved? तो ह्यूजी की जो आर्थिक स्थिति थी वो किस तरीके से उसके लिए एक उसकी राह का रोड़ा, पत्थर, प्रॉब्लम साबित हो रही थी, और इसकी वजह से वो अपनी बिलवेड से शादी नहीं कर पा रहा था. द कर्नल wanted his daughter to marry a man who could provide her with a comfortable life. Since Hughie was not rich, it became an obstacle to their marriage. तो एक्चुअली में वो जो कर्नल थे, लॉरा के फादर थे, वो चाहते थे कि भाई उनकी बेटी उससे शादी करे जो उसे कंफर्टेबल लाइफ दे सके. लेकिन हम लोग देख रहे हैं इस स्टोरी में कि ह्यूजी धनी नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, और ये जो उसकी फिनेंशियल सिचुएशन थी वही उसकी शादी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल थी. वन मॉर्निंग एज ही वॉज इन हिज वे टू हॉलैंड पार्क वेयर द Martins lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. So what work did Alan Trevor do? Alan Trevor कौन सा काम करता था? तो हम लोग जानते हैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंगली कि he was a painter, he was an artist. Okay. Why did Hughie feel sorry for the beggar man? है ना, तो ह्यूजी को उस बूढ़े भिखारी जैसे आदमी के लिए सॉरी क्यों फील हो रहा था. ही फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर बिकॉज ही लुक्ड फॉरलॉर्न एंड मिजरेबल. ऐसा लग रहा था ना कि वो बेचारा बहुत ही गरीब है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है. दैट्स वाई. हाउ डिड ही ट्राई टू हेल्प द बेगर? ही ट्राइड टू हेल्प द बेगर बाय गिविंग हिम ए सॉवर्जिन, अ ब्रिटिश क्वाइन ऑफ सम वैल्यू. है ना, यहाँ पर ये जो शब्द है इसका मीनिंग होता है स्मारिका. जैसे अपने यहाँ कभी कोई बड़ी बात होती है तो उसके ऑनर में प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोई पोस्टल स्टैंप जारी किया जाता है ना, कोई किताब जारी की जाती है, या एक ख़ास तरह का सिक्का या नोट जारी किया जाता है जिसमें उस इवेंट के बारे में बताया जाता है. तो अक्सर कई सारे लोग उसको कलेक्ट करके रखते हैं और बाद में उसकी नीलामी होती है तो वो बहुत महंगे दाम में बिकती है. तो इसने वही किया, गिविंग हिम अ सॉवरिन ब्रिटिश क्वाइन ऑफ सम वैल्यू. व्हाट वाज द बेगर्स रिएक्शन टू द ह्यूजीज गेस्चर? तो ह्यूजी ने उसको जो ये एक सिक्का दिया, इस चीज़ को लेकर के बेगर का रिएक्शन कैसा था? सो द ओल्ड मैन फेल्ट सरप्राइज्ड, क्योंकि वो तो पहले से ही एक धनी आदमी था. देन स्माइल्ड एंड थैंक्ड ह्यूजी. फिर भी उसने एक्ट किया भिखारी होने का ही और स्माइल किया और इसको थैंक यू बोला. तो देखो ये गुड कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. कैन यू राइट लाइक दिस? सो स्टूडेंट्स, so we have come to the end of the solution video of this chapter. I hope
आपको ये अच्छा लगा होगा तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा ताकि मैं जान सकूं कि आप किस स्कूल से हो, किस शहर से हो। कमेंट में आप ये भी लिख सकते हो कि व्हाट डू यू वांट मोर फ्रॉम मी, आपको मुझसे और क्या चाहिए, है ना। ओके, सो मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी या सॉल्यूशन को लेकर के। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।